हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में कक्षा 7 NCERT साइंस जो अध्याय नंबर 5 हमारा है अम्ल, सारक और लवण, इसके बारे में जो हम क्वेश्चन है वो हम डिस्कशन करेंगे। अम्ल क्या होता है और सारक क्या होता है और लवण कैसे बनते हैं, ये हम इन क्वेश्चनों के माध्यम से आज हम अध्ययन करेंगे। अम्ल और सारकों के बीच अंतर बताइए। हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, अम्ल और सारक के बीच अंतर हमें बताना है। तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा, हमें पता है अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को किसमें परिवर्तन कर देते हैं, लाल में। नीले को लाल में परिवर्तन कौन करता है, लिटमस को, तो हम कहेंगे जी अम्ल। कौन करता है, अम्ल। अम्ल लाल लिटमस को नहीं बदलते। किसको बदलते हैं, अम्ल। नीले को लाल में कौन सा अम्ल है, वो परिवर्तन करता है लिटमस पेपर को। नीले को अगर बात कहेंगे लाल में करता है, वो करता है अम्ल। कौन करता है, अम्ल। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट है कि अम्ल है लाल को लिटमस को नहीं बदलते। गुड़हल के पुष्प का जो सूचक अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी। गुड़हल के जो पुष्प का सूचक है, अम्लीय जो विलियम को गहरा गुलाबी मैजेंटा कर देता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, गुड़हल के पुष्प का सूचक जो गुलाबी मैजेंटा करता है रंग, वो कौन करता है, अम्लीय विलियन। अम्ल हल्दी के रंग को नहीं बदलते। अम्ल है कौन से रंग को नहीं बदलते, हल्दी के रंग को नहीं बदलते। हल्दी का जो रंग है वो अम्ल से नहीं परिवर्तन होता। और गुड़हल के जो पुष्प है उसको कैसा रंग देता है, गुलाबी मैजेंटा कर देता है। सारक, अम्ल के बारे में हमें क्या क्या याद रखना है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले को लाल लिटमस कर देते हैं। कलर जो आता है नीले का, वो लाल आता है। अम्ल लिटमस जो लाल को नहीं बदलते। लाल जो कलर है, क्योंकि अम्ल क्या करता है, नीले को लाल करता है। नीले को तो लाल करता है, तो क्या लाल रंग में परिवर्तन होगा, अम्ल से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम कहेंगे जी अम्ल वो नीले को लाल करता है। नीले को लाल करता है, इसलिए हमारा क्या होगा, जो लाल रंग है वो अम्ल कभी परिवर्तन नहीं करता, क्योंकि लाल है तो लाल ही रहेगा। गुड़हल के पुष्प का सूचक क्या है, अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी मैजेंटा कर देता है। अम्ल हल्दी का रंग नहीं बदलते। अम्ल हल्दी के रंग को भी नहीं बदलते। सारक, अब हमें क्या पढ़ना है, सारक के बारे में हम करते हैं। सारक कैसे होते हैं, कड़वा। कैसे होता है सारक, कैसे होता है जी, कड़वा। और साबुन की तरह चिकने होते हैं। कौन होते हैं, सारक। कौन होते हैं, सारक। ये याद रखना है। और क्या, नीले को क्या करते हैं, सारक है। लाल को नीला कौन करते हैं, सारक करते हैं। और नीले को लाल कौन करता है, वो करता है अम्ल। नीले को लाल कौन करता है, अम्ल। और लाल को नीला कौन करता है, सारक। ये याद रखना, ये हमारे अंतर है। सारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारीय विलयन को हरा कर देता है। और गुड़हल के पुष्प में, गुड़हल का जो फूल है उसमें क्षारीय मिलाया जाता है, सारक मिलाया जाता है, तो कैसा रंग देता है, हरा देता है। कैसा रंग देता है, हरा देता है। अगर हम बात करें कि अम्ल में मिलाया जाता है वो गुड़हल पुष्प को, तो उसका पर तो कैसा रंग देता है, गुलाबी मैजेंटा। कैसा देता है, गुलाबी मैजेंटा देता है। और यही गुड़हल सारक में मिलाया जाता है तो कैसा रंग देता है, हरा रंग देता है। तो ये आपका क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्लियर हुआ। और सारक हल्दी को लाल कर देता है। सारक है हल्दी को कैसा करता है, लाल, जबकि अम्लीय है वो हल्दी के रंग को परिवर्तन नहीं करता। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
कि अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। अनेक घरेलू उत्पादक जैसे खिड़की साफ करने के लिए जो मार्जक होते हैं उनको अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसकी प्रकृति क्या है? लाल को नीला करता है। लाल को नीला कौन करता है? तो हम कहेंगे जी लाल को नीला करता है सारक। तो इसकी प्रकृति कैसी हुई? सारकीय प्रकृति। अमोनिया प्राकृतिक रूप से क्या होता है? सारक होता है। अमोनिया है कैसे होता है? एक सारक होता है। सारक क्या होता है? जो कड़वा होता है। सारक क्या होता है? जो कड़वा होता है, स्वाद में कड़वा होता है। और ये लाल को क्या करता है? लाल को नीला करता है। लाल को नीला करता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस स्रोत का नाम बताइए। उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है? उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है और इस विलयन का क्या उपयोग है? सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक क्या है? प्राकृतिक सूचक क्या? लिटमस है। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला कौन सा प्राकृतिक सूचक है? लिटमस है। लिटमस लाइकन सेक से निष्कर्षित किया जाता है। किससे किया जाता है? लाइकेन जो सेक है वहां से निष्कर्षित किया जाता है। आशुत जल में इसका रंग क्या होता है? नील शोषण होता है। आशुत जल में रंग माव या नील शोषण होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो लाल हो जाता है। कि लिटमस को जब अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो कैसा होता है? लाल हो जाता है। जबकि क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो क्या होता है? नीला होता है। जब लिटमस ये एक प्राकृतिक सूचक है। कैसा है? प्राकृतिक सूचक है। और प्राकृतिक सूचक लाइकेन सेक से प्राप्त किया जाता है। आशुत जल में इसका रंग क्या होता है? आशुत जल में इसका रंग क्या होता है? नील शोषण होता है। नील शोषण होता है। जब इसे अम्ल में मिलाया जाता है तो क्या है? लिटमस लाल। अम्ल में मिलाया जाता तो कैसा देता है? लाल। जब इस लिटमस को क्षारक में मिलाया जाता तो कैसा रंग देता है? नीला रंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आशुत जल अम्लीय क्षार के उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कीजिए कि आशुत जल उदासीन होता है। आशुत जल उदासीन होता है। इसे साबित करने के लिए लाल व नीला लिटमस लीजिए। आशुत जल न लाल और न ही नीले लिटमस रंग का होता है। जो जल है जिसका पीएच मान 7 होता है। पीएच मान कितना होता है? 7। अगर 7 पीएच मान होता है तो हम क्या कहेंगे? वो उदासीन है। उदासीन का मतलब क्या होता है? न तो अम्ल और न ही क्षारक, तो वो होगा हमारा उदासीन। और उदासीन कौन है? आशुत जल। कौन है? आशुत जल। जिसकी वैल्यू कितनी होती है? जिसकी वैल्यू पीएच मान 7 होती है। इसलिए आशुत जल उदासीन होता है जिसकी पीएच मान 7 होता है। इसे साबित करने के लिए लाल व नीला लिटमस लीजिए। आशुत जल न तो लाल होता न ही नीला होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। उदासीनीकरण के एक प्रक्रम को उदाहरण देते हुए समझाइए। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण। कि उदासीनीकरण किसे कहते हैं? जब अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस उदासीनीकरण से अम्ल और प्लस क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी। अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया आपस में मिलेंगे तो एक पदार्थ बनता है। उस पदार्थ को क्या कहेंगे? हम कहेंगे जी लवण। क्या कहेंगे? लवण। और इसके साथ क्या निकलेगा? लवण के साथ जल। तो अम्ल और क्षारक के साथ जब कोई अभिक्रिया होती है तो उससे एक लवण बनता है। उस लवण को वो पदार्थ बनता है, लवण बनता है। और उससे हम उस निकलता है।
और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अम्ल सारक के साथ अभिक्रिया करने से लवण और जल उष्मा निर्मुक्त होती है, उष्मा बाहर आती है। निम्नलिखित अभिक्रिया इसका उदाहरण है कि हाइड्रोक्लोरिक HCl हाइड्रोक्लोरिक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्या HCl हाइड्रोक्लोरिक HCl प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा जो लवण बनेगा वो बनेगा, क्या बनेगा जी आगे जाके लवण, ये बनेगा HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो इससे जो हमारा जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, ये बन जाएगा। तो ये द्वारा क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं कि उदासीनीकरण प्रक्रम को एक उदाहरण देते हैं। उदासीनीकरण किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या एक उदासीनीकरण है। इस प्रक्रम में उष्मा बाहर निकलती है, निर्मुक्त होती है, और कौन कौन से बनते हैं, लवण और जल बनता है, लवण और जल साथ उष्मा बाहर निर्मुक्त होती है। अम्ल और क्षारक से जो लवण बनता है, जल भी उष्मा निर्मुक्त होती है। इस अभिक्रिया ये क्या उदासीनीकरण का एक उदाहरण है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया तो हमारा क्या बनेगा लवण NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस जल H2O प्लस उष्मा जो बाहर निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कथन यदि सही है तो टी अथवा गलत है तो अफ लिखना है। ट्रू और फॉल्स लिखना है, हमें क्या लिखना है, ट्रू और फॉल्स। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या है क्वेश्चन हमारा कि नाइट्रिक जो अम्ल है वो हमारा लाल लिटमस को लाल को नीला कर देता है। क्या ये कथन सही है जी नहीं, क्या ये गलत है। लाल लिटमस को नीला नाइट्रिक अम्ल नहीं करता, लाल है वो नीला नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH2, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH2 सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले को लाल कर देता है। नहीं जी, क्या करता है, लाल को नीला करता है, ये भी गलत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे के उदासीनीकरण लवण और जल बनाते हैं। जी हाँ, HCl हाइड्रोक्लोरिक प्लस सोडियम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या अम्ल है, ये क्या है हमारा क्षारक है। अम्ल और क्षारक दोनों एक साथ मिलेंगे तो क्या होगा, लवण मिलेगा और क्या मिलेगा, जल मिलेगा। और इससे क्या कहेंगे हम, उदासीनीकरण। क्या कहेंगे, उदासीनीकरण। तो ये हमारा क्या कथन सही है। नंबर 4, सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयन से भिन्न रंग दिखाता है। जी हाँ, सूचक वह अम्ल और क्षार के विलयन से भिन्न रंग दिखाता है। जैसे सूचक क्या, लिटमस प्राकृतिक सूचक है, वो क्या दिखाता है, अगर हम अम्ल मिलाते हैं तो क्या देगा, अम्ल मिलाते हैं तो नीले को क्या कर देगा, लाल। अगर क्षारक मिलाते हैं तो क्या कर देगा, लाल को नीला। तो ये अलग अलग रंग भिन्न दिखाता है। नेक्स्ट है दंत अक्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। नहीं जी, दंत किसके कारण होता है, अम्लीय। तो ये भी हमारा गलत है। नेक्स्ट पॉइंट है दौरजी के रेस्टोरेंट में शीतल मृत्यु पेय की कुछ बोतलें हैं। शीतल जो पानी है उसका pH मान कितना होता है, 7 होता है। और लेकिन दुर्भाग्य से वह चिन्हित नहीं हो, उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने लगे। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारक, तीसरा उदासीन। तो दौराजी है कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है। पहला उपाय, दौरजी प्याऊ जल को पीकर पता लगा सकता है कौन सा जल अम्लीय है
कौन सा सारकीय है, कौन सा उदासीन है। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। सारक का स्वाद कैसा होता है, तो हम कहेंगे जी कड़वा होता है। उदासीन क्या होता है, जिनका कोई स्वाद नहीं होता, मतलब ना तो अम्ल होता, ना तो खट्टा होता, न सारक होता। दूसरा उपाय, एक उपाय और क्या करेंगे कि लिटमस सूचक लेंगे, लिटमस सूचक लेंगे और वह जल की प्रकृति का पता लगा सकते हैं। अम्ल है, नीले को क्या कर देगा, लाल कर सकता है। सारक क्या करेगा, नीले को लाल में, नीले को लाल, सारक क्या लाल को नीले में परिवर्तन कर देगा। और उदासीन कोई भी असर नहीं दिखाएगा। उदासीन न तो अम्ल में लाल रंग करेगा, न ही नीला करेगा। तो वो क्या है, जो उदासीन है कोई भी कलर या रंग नहीं देता, वो क्या होगा, उदासीन होगा। ये हमारा क्वेश्चन भी यहाँ से क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझाइए ऐसा क्यों होता है। जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। जब हम अति अम्लता से पीड़ित हैं तो हम प्रति अम्ल की गोली क्यों लेते हैं। तो क्या आंसर आएगा हमारा, जब हमारे पेट में अति अम्लता ज़्यादा होने पर, कि अति अम्लता मतलब अधिक अम्ल के दौरान हमारे पेट में अधिक अम्ल उत्पन्न होता है, कि अति अम्लता के दौरान हमारे पेट में अति अम्ल अधिक उत्पन्न होता है। और ये एक प्रति अम्ल में सारक होता है, एक प्रति अम्ल में सारक होता है, जो क्या होता है, दूध मैग्नीशियम। ये हमारे शरीर में दूध मैग्नीशियम है, जो मैग्नीशियम है यह हमारे पेट में जो अम्ल की जो मात्रा अधिक है उसको उदासीन, उसको क्या है, उसकी अम्लता को ख़त्म करने के लिए दूध या मैग्नीशियम है उसका हम प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे पेट में जो अति अम्लता थी उसको ख़त्म किया जा सकता है। सारक अत्यधिक अम्ल के साथ मिलते हैं। सारक है जो MgOH2 मैग्नीशियम, दूध या मैग्नीशियम, ये अम्ल के साथ मिलते हैं, उसके प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, हमें आराम मिलता है। तो क्वेश्चन आता है कि हमारे पेट में अति अम्लता को दूर करने के लिए, उसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए कौन सा उपचार किया जाता है। तो हम कहेंगे दूध या मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है, दूध या मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलोमाइन का विलयन लगाया जाता है। जब चींटी डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो हम कहेंगे फार्मेकिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है बच्चों, कि फार्मेकिक अम्ल होता है। जब चींटी काटती है तो त्वचा में कौन सा अम्ल छोड़ती है, तो हम कहेंगे कि फार्मेकिक अम्ल छोड़ती है। इसके उपचार के लिए जब उस दरों में कौन सा उपयोग लेते हैं, कैलोमाइन, उसके जो उन्होंने अम्ल छोड़ा है, फार्मेकिक अम्ल छोड़ा है, उसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए खाने का सोडा, खाने का सोडा और कैलोमाइन विलयन लगाकर उदासीन किया जाता है। और कैलोमाइन में क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है। कि जिंक कार्बोनेट किस में होता है, कैलोमाइन का प्रयोग क्यों किया जाता है, जब चींटी हमारे शरीर पर डंक मारती है तो उसमें कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है। इसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए कैलोमाइन और खाने का सोडे का प्रयोग किया जाता है। और कैलोमाइन में क्या होता है, जिंक कार्बोनेट, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट होता है। कारखाने के अपशिष्ट के जलाशयों में बहाने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है। क्वेश्चन आएगा कि अनेक कारखानों में अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ होते हैं। यदि ये अपशिष्ट पदार्थ सीधे ही जलाशय में बहा दिया जाए, अगर बहा दें तो उसमें जो जीव जंतु है, मछली है, वो क्या है, उनको ख़त्म कर देगी, उनकी क्या है, मृत्यु हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए अपशिष्ट पदार्थों को जलाशय में बहाने से पहले उन्हें क्या किया जाता है, उदासीन किया जाता है। क्या किया जाता है, उदासीन किया जाता है, क्योंकि जीव जंतु वो ना मरे। इसलिए हम क्या है, अपशिष्ट पदार्थों को, कचरों को
जलाशय में बहाने से पहले उदासीन करते हैं। तो हमारा कारखानों को अपशिष्ट पदार्थों में बहाने से पहले ऐसे अपशिष्ट पदार्थ को सीधे जलाशय में बहा दें और मछली और अन्य जलीय जीव को अमल नष्ट कर सकते हैं। कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय से विसर्जित करने से बहाने से पहले सारक पदार्थ में मिलाकर उदासीन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक आपके 3 द्रव दिए गए हैं जिसमें एक हाइड्रोक्लोरिक, दूसरा सोडियम, तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान करें। हल्दी हमें लेना है और एक द्रव सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक हाइड्रोक्लोरिक है, एक शक्कर का विलयन है। तो हमें क्या हल्दी का रंग कैसे कैसे दिखाई देगा, कैसे कैसे रंग वो परिवर्तन होगा। हम 3 द्रव की एक एक बूंद हल्की सूचक पर डालेंगे। जो द्रव हल्दी सूचक को लाल कर देगा, जो द्रव है हल्दी को लाल कर देगा, वो क्या होगा, वह सारक। जो द्रव हल्दी के सूचक को लाल कर देगा वो सारक होगा। सारक है सारक क्या है, हल्दी के सूचक को क्या करता है, लाल करता है। हल्दी पीले को क्या करता है, लाल करता है। तो अगर जो सूचक हल्दी के सूचक को लाल कर देगा वो क्या होगा, सारक होगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या कर देगा, सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है सारक है, NaOH क्या एक सारक है। यह सारक हल्दी के सूचक को लाल कर देता है। तो हम कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या एक सारक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद बाकी बचे द्रव पर डालेंगे। इस मिश्रण को हम हल्दी पर भी डालेंगे। जो मिश्रण हल्दी को लाल कर देगा वो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और उदासीन विलयन का है। एक उदासीन और सारक का मिश्रण सारक ही होता है। एक उदासीन और सारक का मिश्रण क्या होता है, एक सारक ही होता है। हमने देखा कि परिमाण में शक्कर के साथ क्या आया है, मतलब है कि बचा हुआ द्रव्य अम्ल है। नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया जाता है तो नीला ही रहता है। विलयन की प्रकृति क्या है। नीले लिटमस को एक विलयन में डुबोया जाता है तो नीला ही रहता है। विलयन की प्रकृति क्या है, हम जानते हैं उदासीन और सारक विलयन नीले लिटमस को नहीं बदलते। क्या अम्ल और सारक है, उदासीन और सारक है। अगर ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं, दोनों को मिलाया जाता है तो नीले लिटमस का रंग नहीं बदलता जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। नीले लिटमस को डुबोने के बाद वह नीला ही रहता है। इसका तात्पर्य है कि वो क्या है, विलयन या तो सारक है या फिर उदासीन है। तो हमारे जो अम्ल और सारक से कक्षा 7 के जो क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कशन किया। तो आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। जो स्टूडेंट्स न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर कमेंट सेशन में ज़रूर बताना कि क्लास कैसे रही। आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।